सो हेलो गाइस, तो अपन ने लास्ट वीडियो में क्या डिस्कस किया था। लास्ट वीडियो में अपन मेंबर फंक्शन क्या होता है और नेस्टिंग क्या होता है सी प्लस प्लस में अपन ने वो डिस्कस किया था। इस वीडियो में अपन क्या डिस्कस करने वाले हैं, इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिक डेटा मेंबर और स्टैटिक फंक्शंस क्या होते हैं। तो एक नई फाइल बना लेते हैं 24.cpp और ये मेरी नई फाइल बन चुकी है। अब मैं एक कोड स्निपेट बना चुका हूँ इधर पे क्लास नाम का CLS करके। और अगर आपको ये कोड स्निपेट नहीं बनाना आता है यूज़र स्निपेट से, तो यहाँ आई बटन पे एक वीडियो आ रही है, मैंने उसमें बताया कि कैसे बनाते हैं स्निपेट कोड, तो आप जाके देख सकते हैं। खैर, क्लास इस तरीके से बनाई जाती है, ये सब आपको पता ही है। अब मैं इधर पे डायरेक्ट आपके सामने डेफिनेशन पे नहीं आऊँगा कि क्या होता है स्टैटिक डेटा मेंबर और स्टैटिक फंक्शन। मैं पहले आपको एक सिनेरियो दूंगा, एक टास्क दूंगा। टास्क ये है आपको कि भाई अपने पास स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट का नाम है और उनका अपने को रोल नंबर सेट करना है। ये सब अपने को क्लास में करना है। तो ये अपन कैसे करेंगे, सबसे पहले इधर पे हेडिंग डाल देता हूँ जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। तो हेडिंग क्या है, स्टैटिक डेटा मेंबर एंड फंक्शन। तो हेडिंग अपन ने डाल दी है और अब अपन एक क्लास बनाते हैं, क्लास स्टूडेंट। और अपने को पता है लास्ट में सेमीकोलन इंपॉर्टेंट है। अब मेरे को रोल नंबर सेट करना है, तो मेरे को एक डेटा मेंबर भी चाहिए होगा। डेटा मेंबर क्या होगा, इंटीजर रोल नंबर। तो मैं ये सब बहुत जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि ये सब आपको पता है वैसे ही। तो उसके बाद पब्लिक लिख देंगे और प्राइवेट एंड पब्लिक मैंने आपको बता के रखा है कि प्राइवेट मेंबर डायरेक्टली ऑब्जेक्ट द्वारा एक्सेस नहीं होते हैं और पब्लिक मेंबर ऑब्जेक्ट से डायरेक्टली एक्सेस हो सकते हैं। तो ये हो गया। और अब अपने को क्या करना था, वॉइड सेट रोल नंबर, ठीक है। और सेट रोल नंबर क्या करेगा, एक आर्ग्यूमेंट लेगा इंटीजर ए और इंटीजर रोल नंबर को कर देगा ए के बराबर, ठीक। और वैसे ही एक डिस्प्ले कर देंगे, वॉइड डिस्प्ले। ये डिस्प्ले वाला फंक्शन क्या करने वाला है, सी आउट द रोल नंबर ऑफ द गिवन स्टूडेंट इस, उसके बाद रोल नंबर और एक आखिरी में एंडल। तो अभी मैंने किया क्या है, दो फंक्शन में है, सेट रोल नंबर करके और डिस्प्ले करके। अब इसके ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं, तो स्टूडेंट बना देता हूँ, स्टूडेंट। और इसका ऑब्जेक्ट अभी कोई भी नाम ले सकता हूँ मैं रैंडम सा। तो राहुल और क्या, सनी और प्रिया, ठीक है। तो ये तीन नाम है और ये एज अ ऑब्जेक्ट है, ये सब आपको पता है ना, कि ये स्टूडेंट एक क्लास है और ये उनके ऑब्जेक्ट्स हैं। अब मुझे इनके रोल नंबर सेट करना है और फिर प्रिंट भी करवाना है। तो सेट कैसे करूँगा मैं, सेट रोल नंबर से। तो मैं लिखूँगा राहुल डॉट सेट रोल नंबर और ये ऑब्जेक्ट से मैंने इसका रोल नंबर सेट कर दिया। अब मैं रोल नंबर दे देता हूँ उसको, जैसे मैंने इसको 5 दिया। और अब मैं क्या करूँगा, डिस्प्ले रोल नंबर। तो डिस्प्ले, और ये डिस्प्ले वाला कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लेता है। अब बस रन करना है। अब देखते हैं, अभी मेरा चलने में थोड़ा टाइम ले रहा है क्योंकि नया टर्मिनल अभी खोला है ना। पहली बार ऐसा टाइम लेता है, फिर उसके बाद टाइम नहीं लेता मेरा। तो द रोल नंबर ऑफ द गिवन स्टूडेंट इज़ 5। तो रोल नंबर अपने डिस्प्ले हो चुका है। अब जैसे अब कोई भी क्लास में देख लो या कोई भी स्कूल में देख लो, तो 3-4 बच्चे तो होते नहीं हैं। जैसे राहुल, सनी और प्रिया, इतने 3-4 बच्चे तो होते नहीं है, बहुत सारे बच्चे होते हैं। तो अब हर एक को ऐसे रोल नंबर इधर पे सेट करके दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो मैं एक काम करता हूँ, इंटीजर रोल नंबर को पहले इधर पे 1 कर देता हूँ और उसके बाद इधर पे अपडेशन करते रहूँगा। सही बात है कि नहीं, मतलब रोल नंबर प्लस प्लस कर दूंगा।
तो पहली बार रोल नंबर इसको 1 असाइन हुआ, तो दूसरे स्टूडेंट के लिए जब रन करूँगा तो 2 असाइन होएगा और तीसरे के लिए 3 असाइन होएगा। सही बात है कि नहीं? अब मैं क्या करता हूँ, अब मुझे ये सेट रोल नंबर की ज़रूरत नहीं है, सेट रोल नंबर वाले फंक्शन की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ डिस्प्ले वाले की ज़रूरत है। तो राहुल, और देखो मैंने राहुल यही ऑब्जेक्ट के लिए मैं 3 बार ये फंक्शन रन करके दिखाता हूँ एक बार। तो वही ऑब्जेक्ट के लिए मैंने 3 बार वो फंक्शन रन किया, और द रोल नंबर ऑफ द गिवन स्टूडेंट इज़ 1, फिर 2 और फिर 3। तो ये कैसे हो रहा है भाई, मैंने इंटीजर रोल नंबर को पहले इधर पे 1 डिक्लेयर कर दिया है, और उसके बाद रोल नंबर प्लस प्लस कर रहा हूँ। तो मैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा के इंक्रीमेंट कर रहा हूँ इस वैल्यू को। कैसे कर रहा हूँ? प्लस प्लस लगा के। अब ये तो हो गया, बट मेरे को काम क्या था, सिर्फ राहुल बच्चा नहीं है इधर पे सनी और प्रिया भी है। तो अब मुझे राहुल के लिए तो मैंने रन कर दिया, अब मैं ऐसे सनी और प्रिया के लिए रन करके देखता हूँ एक बार। अच्छा, अब मैं 3 ऑब्जेक्ट के लिए रन कर रहा हूँ, वो डिस्प्ले फंक्शन ये वाला। शिफ्ट एफ कर देंगे ना, मैंने शिफ्ट एफ पे क्या फॉर्मेट डॉक्यूमेंट सेट करके रखा है, तो अच्छे से सेट हो जाता है। तो अब इधर पे मैं क्या देखता हूँ, और मैं शॉक्ड हूँ, बिल्कुल शॉक्ड ही हूँ, क्योंकि द रोल नंबर ऑफ द गिवन स्टूडेंट इज 1, 1 एंड 1। तीनों ऑब्जेक्ट के लिए 1 1 1 डिस्प्ले हो रहा है। बट मैं क्या चाहता हूँ कि हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग इंटीजर असाइन हो, बट इधर पे 1 1 डिक्लेयर हो रहा है। ऐसा क्यों होता है? तो पहले इसके लिए आपको मेमोरी असाइनमेंट समझनी पड़ेगी, ये क्या होती है। जब भी आप एक क्लास बनाते हो और उसके ऑब्जेक्ट्स बनाते हो, तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स रहते हैं ना, तो उसके लिए हर एक नया डेटा मेंबर असाइन होता है। जैसे ये जो इंटीजर रोल नंबर बना है, तो इंटीजर रोल नंबर राहुल के लिए भी सेपरेट बना है, सनी के लिए भी सेपरेट बना है, और वैसे ही प्रिया के लिए भी सेपरेट ही राहुल रोल नंबर बना हुआ है। ठीक है, वैसे ये फंक्शन भी इन सब के लिए, बेसिकली ये फंक्शन में तो आप ऑब्जेक्ट डालोगे, ऑब्जेक्ट के थ्रू ये फंक्शन रन करेंगे, बट ये जो डेटा मेंबर होता है ना, वो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए सेपरेटली बनता है। तो अगर ये सेपरेटली बना है, तो मेरा इधर पे वैल्यू 1 1 1 और हर बार 1 डिस्प्ले हो रही है। बट मैं क्या चाहता था कि हर एक स्टूडेंट का रोल नंबर एक थोड़ी ना होता है, हर एक स्टूडेंट का रोल नंबर अलग अलग होता है। तो मैं इसको चेंज कैसे करूँगा? इसको चेंज करूँगा मैं स्टैटिक डेटा मेंबर के थ्रू। अब स्टैटिक डेटा मेंबर क्या होता है, एक बार सर्च करके देख लेना। तो स्टैटिक डेटा मेंबर इन C++। तो व्हाट इज स्टैटिक डेटा मेंबर? चलो, when a data member is declared static, only one copy of the data is maintained for all the objects of the class. Static data member are not the part of the object of a given class type. चलो, इधर पे आप मेन पॉइंट को इधर पे देख लो कि only one copy of the data is maintained for all the object of that class. अब जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया, जो भी अपन डेटा मेंबर इधर पे डिक्लेयर करते हैं, तो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए सेपरेटली डिक्लेयर होता है। बट जो स्टैटिक डेटा मेंबर होता है, वो उस क्लास का हर एक ऑब्जेक्ट शेयर करता है, और उसके लिए एक अलग मेमोरी नहीं असाइन होती है ऑब्जेक्ट। हर एक सेपरेट ऑब्जेक्ट के लिए उसके लिए अलग मेमोरी असाइन नहीं होती है। तो अब हम इधर पे स्टैटिक डेटा मेंबर बनाएंगे। तो स्टैटिक डेटा मेंबर बनाने के लिए सिंपल लिख देना है स्टैटिक, और जैसे ही आपने ये लिख दिया, तो इधर पे ये देखो कुछ एरर बता रहा है, और एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने इसको बाहर डिक्लेयर नहीं किया। खैर, अभी भी मैं इस तरीके से रन करके देखूंगा ना, तो देखो क्या एरर आता है। तो ये मैंने फिर से ना टर्मिनल हटा दिया था, इसलिए फिर से रन होने में टाइम ले रहा है। चलो खैर, ये देखो कुछ तो एरर आ रहा है, और रिटर्न 1 एग्जिट स्टेटस, अब मुझे पता नहीं है एरर क्या है। तो ये एरर इसलिए है क्योंकि जो भी स्टैटिक डेटा मेंबर आप डिक्लेयर करते हो उस क्लास में, तो उस क्लास के बाहर भी आपको वो स्टैटिक डेटा मेंबर डिक्लेयर करना पड़ता है। अब वो बाहर कैसे डिक्लेयर करोगे? इस तरीके से, जिस प्रकार का स्टैटिक टाइप है, जैसे इधर पे इंटीजर है तो इंटीजर, उसके बाद क्लास का नाम क्या है, स्टूडेंट, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और उसके बाद जो ये अपना नाम बना हुआ है स्टैटिक डेटा टाइप का, जो भी नाम है, जैसे रोल नंबर है इधर पे,
तो रोल नंबर इस तरीके से डिक्लेयर कर दिया और अब रन करके देखता हूँ। तो ये देखो द रोल नंबर ऑफ द गिवन स्टूडेंट 0, 1 एंड 2, मतलब इंक्रीमेंट तो हो रहा है बट इधर पे 0 कैसे आ गया, मैंने तो इधर पे कुछ डिक्लेयर ही नहीं किया था। तो मैं आपको नीचे एक पॉइंट लिखते देता हूँ और पॉइंट्स ये है, अरे यार ये क्या हो गया, चलो पॉइंट्स और डेटा मेंबर के बारे में। तो डेटा मेंबर के बारे में पॉइंट्स ये है कि जो स्टैटिक डेटा मेंबर रहता है वो बाय डिफ़ॉल्ट 0 होती है उसकी वैल्यू। तो लिख देता हूँ इधर पे नीचे, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज 0। ये डेटा मेंबर का पॉइंट है। हाँ, तो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 है, तो 0 प्लस प्लस हुआ, फिर उसके बाद 1 हुआ, फिर 2 हुआ। बट किसी का रोल नंबर 0 सुना है क्या? कभी नहीं सुना। इसलिए मैं क्या करूँगा, ये प्लस प्लस को हटाकर इसको आगे लगा दूंगा। अब प्लस प्लस आगे आ चुका है, मतलब इंक्रीमेंट पहले होएगा और फिर डिस्प्ले होएगा। इस ऑपरेटर का यही मतलब होता है, अगर अपन ने प्लस प्लस आगे लगा दिया तो इंक्रीमेंट पहले होएगा फिर डिस्प्ले होएगा। तो अब एक बार रन करके देखता हूँ और ये देखो परफेक्टली आ गया है, द रोल नंबर ऑफ द गिवन स्टूडेंट इज 1, 2 एंड 3। तो इस तरीके से अपन स्टैटिक डेटा मेंबर के थ्रू स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद, जो कि हर एक ऑब्जेक्ट शेयर कर रहा है, तो इसके थ्रू अपन बना सकते हैं स्टैटिक डेटा मेंबर। अब अपन डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिक फंक्शन के बारे में। तो एक पॉइंट और लिखवा दूं इधर पे कि आपको बाहर डिक्लेयर करना पड़ता है। सो यू हैव टू डिक्लेयर आउटसाइड द क्लास। तो ये डेटा मेंबर के बारे में 2 पॉइंट्स थे। पहला पॉइंट क्या था अपने पास कि आपको वैल्यूज़ की बाय डिफ़ॉल्ट 0 होती है, और दूसरा पॉइंट ये है कि आपको क्लास के बाहर डिक्लेयर करना पड़ता है। अब मैं एक स्टैटिक फंक्शन बनाने वाला हूँ। स्टैटिक फंक्शन कैसे बनता है, जैसे कि स्टैटिक वेरिएबल स्टैटिक लिखने से बन जाता है, तो स्टैटिक फंक्शन भी बस स्टैटिक लिखने से बन जाता है। तो स्टैटिक, उसके बाद एक फंक्शन का नाम होना चाहिए। तो मैं डिस्प्ले अंडरस्कोर स्टैटिक कर देता हूँ, एस कर देता हूँ, मतलब स्टैटिक समझ लो। उसके बाद ये फंक्शन क्या करेगा, अब ये रेड रेड आ रहा है ना, तो पता नहीं कोई एरर से आ रहा है या कुछ कुछ तो है, जैसे अपडेट नहीं किया होगा मैंने VS कोड। वैसे रन करने पे कोई एरर नहीं आएगा। तो आप देख लो सी आउट और द वैल्यू ऑफ द स्टैटिक डेटा इज, स्टैटिक डेटा क्या है इधर पे, रोल नंबर है, तो अपन रोल नंबर कर डिस्प्ले करवा देंगे। उसके बाद एक एंडल दूंगा और सेमीकोलन। तो ये हो गया है। अब मैंने आपको इसका भी पॉइंट्स देना है, किसके, अपने स्टैटिक फंक्शन के बारे में। तो स्टैटिक फंक्शन के बारे में पॉइंट्स ये है कि इसका कुछ रिटर्न टाइप नहीं होता है। इधर पे आपने देखा है मैंने स्टैटिक लिख दिया, तो इसका कुछ रिटर्न टाइप नहीं है। तो लिख देते हैं नो रिटर्न टाइप। तो ये पहला पॉइंट है कि उसका कुछ रिटर्न टाइप नहीं होता। अब जैसे जैसे आगे डिस्कस करेंगे तो दूसरा पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगा। तो अब मैं इसको रन करके देखूँ क्या? हाँ भाई, रन करके एक बार देखता हूँ। और ये देखो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैंने इधर पे कहीं यूज़ तो किया ही नहीं उस फंक्शन को। तो इस फंक्शन को यूज़ कैसे करें, ऑब्जेक्ट के थ्रू यूज़ करें। चलो एक बार ट्राई करते हैं। मैं लिखता हूँ राहुल डॉट, और ये वाला फंक्शन मैंने यूज़ कर दिया, और ये याद रखना मैंने एंड में यूज़ किया है। और रन करता हूँ और द वैल्यू ऑफ स्टैटिक डेटा इज 3। तो स्टैटिक डेटा 3 हो चुकी है। और ऑल्ट दबा के अपन इधर पे भी कंट्रोल N करेंगे और फिर कंट्रोल N करेंगे। तो इसको मैं एक बार सेपरेट कर देता हूँ, मैंने कैसा कोड बनाया हुआ है। ये राहुल का है, उसके बाद ये सनी का है, और ये आखिरी में प्रिया का है। एक बार रन करता हूँ और द रोल नंबर ऑफ द गिवन स्टूडेंट इज 1,
और स्टैटिक डेटा इज़ 1। द रोल नंबर ऑफ द गिवन स्टूडेंट 2, स्टैटिक डेटा इज़ 2, रोल नंबर ऑफ द गिवन स्टूडेंट 3 एंड स्टैटिक डेटा इज़ 3। तो इस तरीके से आप एक्सेस तो कर सकते हैं, बट एक पॉइंट और है जो कि इधर पे आपको दिखाई नहीं दे रहा है बट है। पॉइंट ये है कि you can run this static function without an object, तो can be run without an object। ये कैसे पॉसिबल है? अगर मैं इधर पे इसको हटा दूँ, कमेंट आउट कर दूँ और लिख दूँ क्लास स्टूडेंट स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और ये इस फंक्शन का नाम बस, और कंट्रोल एन करके ऑल्ट दबा के यहाँ पे लाऊं, कंट्रोल एन करके ऑल्ट दबा के यहाँ पे लाऊं और इन दोनों को भी कमेंट आउट कर दूं। तो अब एक बार रन करके देखता हूँ और ये देखो वही सेम आउटपुट आ रहा है, मिल रहा है अपने को, और जबकि मैंने इसको रन किया है विदाउट एनी ऑब्जेक्ट। तो ये पॉसिबल हो सकता है सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक फंक्शंस के अंदर। तो यार ये था, और इस तरीके से अपन स्टैटिक फंक्शन बनाते हैं। अब चाहूँ तो एक बात और है कि पॉइंट्स आपने देख लिए हैं, इधर पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होती है और इसको डिक्लेयर करना पड़ता है। डेटा मेंबर की बात कर रहा हूँ, हाँ, डेटा मेंबर को बाहर क्लास के डिक्लेयर करना पड़ता है, बट ये फंक्शन को ना आपको बाहर डिक्लेयर नहीं करना पड़ता है। अगर मैं ये बाहर वाला हटा दूँ ये, और अगर मैं ये हटाता हूँ तो मुझे यहाँ पे ये भी हटाना पड़ेगा और इधर पे ये डिस्प्ले भी हटाना पड़ेगा। तो अगर ये मेरा चल जाता है, और इधर पे कुछ और स्टेटमेंट डाल देता हूँ यार, कंट्रोल Z करके कंट्रोल N, और इधर पे कुछ स्टेटमेंट ऐसा डाल देता हूँ, दिस इज स्टैटिक फंक्शन, दिस इज स्टैटिक फंक्शन, और इसको भी ज़रा बंद ही कर देते हैं क्या यार। तो अपने को तो नहीं यार, अब हाँ चलो ठीक है, ये सब भी बंद कर देता हूँ। बेसिकली मैंने किया क्या है यहाँ पे, विदाउट एनी ऑब्जेक्ट मैं इस स्टैटिक फंक्शन को रन करके देखने वाला हूँ, और एक बार रन करता हूँ। तो रन किया है, देखो दिस इज स्टैटिक फंक्शन, ये 3 बार डिस्प्ले हो चुका है क्योंकि मैंने इसे 3 बार रन किया है। तो इस प्रकार से आप स्टैटिक फंक्शन को विदाउट एनी ऑब्जेक्ट रन कर सकते हैं। सो ये थी हमारी वीडियो, आगे अपन और जानेंगे क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।